हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज में बैक नेक की सिंपल राउंड नेक बनाने वाले हैं डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनर की ये कटिंग करके रखी हुई है और मैं आपको इसका पहले यहाँ पे मेजरमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जितनी लेंथ हमें रेडी करनी है इसमें +1 इंच मैंने लिया है। चेस्ट का चौथाई 9 इंच, 36 का 2 इंच मार्जिन लिया है और 11 का हाफ जो है शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच लिया है। इस तरीके से यहाँ पे टक्स पॉइंट जो है हमारा 10 इंच पे है, सामने से 3.5 इंच पे, और नेक की चौड़ाई 3 इंच ली है और नेक की जो लेंथ है दोस्तों, हम यहाँ 8.5 इंच ले रहे हैं। तो 8.5 इंच रेडी करेंगे तो 8.5 हमें लेना है, क्योंकि हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। और बॉक्स बनाते हुए हमें यहाँ पे सिंपल सा राउंड शेप दे देना है। अपनी अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से आप चाहें तो बकरम पे रख कर भी ये जो है नेक को रेडी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिंपल आपको बिना बकरम के कैसे रेडी करना है वो मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम कट कर लेंगे, जितना था मेन फैब्रिक को छोड़ते हुए आपको ध्यान से कट करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमें इसकी कैसे स्टिचिंग करनी है वो हम देखेंगे। तो सीधा हमने कर लिया मेन फैब्रिक को, फिर इनर को हमें इसके ऊपर रखना है। सीधे साइड से हम रख रहे हैं, बॉटम से बिल्कुल इक्वल रखेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट जाएगा वो जो हम ऊपर के साइड और साइड में जाने देंगे। और फिर हमें इसे अच्छे से पिन अप कर लेना है। नेक की चौड़ाई देख लेनी है कि 6 इंच ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए हमारा नेक। और फिर आपको अच्छे से पिन अप कर लेना है। तो सिलवट को हटाते हुए नेक पर भी पिन लगा लीजिए आप, ताकि जब आप सिलाई करें तो फैब्रिक आगे पीछे नहीं होगा, इससे एक जगह फिक्स हो जाता है। अभी देखिए, बॉटम में हम हाफ इंच के मार्जिन से जो इसकी एक किनारी दिख रही है बस उसी पर हमें जो है सिलाई लगाना है। और यहाँ पे हाफ इंच के मार्जिन से सीधी सिलाई लेकर के आनी है बिल्कुल। आप चाहें तो बॉटम में पट्टी भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है बैक पार्ट को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ का फैब्रिक जो है डिज़ाइन की वजह से काफ़ी यहाँ पे मोटा है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ बॉटम में ये सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसके बाद में नेक पर अब हमें सिलाई लगानी है। तो नेक पे हम यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं दबाना है, केवल एक पैर जितना ही मार्जिन यहाँ पे स्टिच करना है। और जहाँ पर शेप है वहाँ पर आपको हल्का सा आराम से करना है। और देखिए, आप जो सिलवट को हटाते हुए जाइएगा, पिन तो लगा रखा है, फिर भी अगर आप चाहें तो निकाल करके एक बार इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, बस एक पैर के मार्जिन से आपको स्टिच करते जाना है और पिन को हम हटा देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये देखिए जो इनर है फिक्स हो जाती है ब्लाउज में। अभी हमें क्या करना है, इनर के ही बराबर से मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, बस इनर के बराबर बिल्कुल कट करना है। और यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपको कट करना है। और फिर आप छोटे छोटे से कट्स लगा दीजिए, ताकि जब आप अंदर की साइड पे पलटेंगे इसको, तो फिनिशिंग के साथ में हमारी नेक बन करके रेडी होगी। बस धागे के जस्ट पहले आपको ये कट लगाने होते हैं, धागा कट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए करने के बाद में अभी हम इसमें धार स्टिच लगाने वाले हैं। तो कतरन को हम जो है इनर के साइड पे करते हुए हम यहाँ पे बस पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और जितना पॉसिबल होगा उतना हम नेक में अंदर तक ये सिलाई लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम से स्टिच है। तो इस तरीके से जितना पॉसिबल होगा हम इस साइड से लगाएंगे और बाकी हम दूसरे साइड से फिर लगा लेंगे। तो ये आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से देखिए, हमें जो है यहाँ पे ये सिलाई लगा लेनी है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी और फिर इसके बाद में दूसरे साइड से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो कतरन को फिर से हम देखिए पट्टी के इनर के साइड पे कर रहे हैं और फिर हमें जो है यहाँ पे ये सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने से दोस्तों नेक की फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए, मेरा काफ़ी स्टिच हो चुका था, बस इतना बचा था। ये भी हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अभी हमें इसको पूरे फैब्रिक को जो है पलट देना है सीधे साइड पर। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से बॉटम से इनर को देखिए हल्का सा नाखून से प्रेस करेंगे बैठाते हुए, और फिर आपको ऐसे ओपन कर लेना है। अभी देखिए, बॉटम में सिलाई लगाएंगे और नेक पर भी अच्छे से आपको इसको ऐसे फिक्स कर लेना है। बहुत ही आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने सिलाई लगाई हुई है। अभी देखिए, फिर से हमें यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगानी है नेक पर। तो ये सिलाई आपको जो है एक पैर की भी आप लगा सकते हैं और पॉइंट की भी, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। पॉइंट की सिलाई थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। तो इस तरीके से देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे कोई लेस भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पे मुझे सिंपल बनाना है तो मैं सिंपल बना रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये सिंपल राउंड नेक बन करके रेडी हो जाती है, बिना बकरम के, बिना औरत पट्टी के। और आप औरत पट्टी पे चाहते हैं तो आपको जो है इसको पलटने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जो है इनर को सीधे साइड रॉन्ग साइड से अटैच कीजिए और फिर उसके बाद में आप औरत पट्टी से भी जो है यहाँ पे नेक को रेडी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से देखिए हमारी सिंपल सी राउंड नेक बन करके रेडी हो जाती है। अभी बॉटम में भी हमें ऐसे एक पैर के मार्जिन से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपको भी देखिए ऐसे ही रखना है और जो है सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से अच्छे से आपको देख लेना है। सिलवट तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक करते जाइएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बराबर से पकड़ना है, जहाँ से आप फोल्ड करें बस इतना ध्यान रहे कि उतनी ही किनारी से आप फोल्ड करें और सिलाई लगाएं, ताकि जो बराबर है इसकी डिज़ाइन वो बिल्कुल इक्वल आए, आगे पीछे ना हो। तो इससे इसकी फिनिशिंग जो होती है हमारे ब्लाउज की बहुत ही परफेक्ट आती है। तो ये देखिए बॉटम में भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इनर को पूरे इस पे मेन फैब्रिक पर फिक्स करना है। तो अब हम यहाँ पे देखिए इसको जो है इसका मोड चेंज कर रहे हैं, बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे 5 नंबर। तो यहाँ पे कतरन को बस ऐसे किनारे किनारे बस हमें इनर पर सिलाई लगाते जाना है। तो सेम तरीके से हमें दोनों साइड पर ऐसे ही स्टिच कर लेना है। इससे क्या होता है हमारा इनर मेन फैब्रिक पर फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खिंचाव आ रहा था, जिसे हम बाद में कट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपको धागा नहीं निकालना है, बस केवल धागे को कट करना है। तो इस तरीके से देखिए इस साइड भी हम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा इससे क्या होता है इनर जो है मेन फैब्रिक में फिक्स हो जाता है। और फिर जो दोस्तों एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको हम कट कर लेंगे बिल्कुल इनर के बराबर से। इनर कट नहीं होना चाहिए, बस आपको मेन फैब्रिक को इसको कट करके ना है इसके बराबर से। तो इस तरीके से दोस्तों इतना करने के बाद में हमें इसमें लगाना है टक्स। तो हमारी ये सिंपल सी राउंड नेक ब्लाउज बन करके रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए टक्स को हम देख लेंगे, तो सेंटर से इसको बराबर पकड़ेंगे। शोल्डर से देखिए 9.5 इंच पे रेडी चाहिए, तो हम 10 इंच लेंगे क्योंकि हाफ इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा। सामने से हमें 3.5 इंच लेना है, बॉटम में भी 3.5 इंच पर मार्क करना है। और हाफ इंच दोनों साइड पे ऐसे ही मार्क करते हुए हमें यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी इसको जो है लाइन ड्रॉ करने के बाद में दूसरे साइड पर हमें इसे पलट करके टैप टैप करना है, ताकि इस साइड की मार्किंग दूसरे साइड पर ऑलरेडी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे तो हमारी ये मार्किंग आ जाएगी इस साइड पे। हालांकि आ गई है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए डार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें जो है अब यहाँ पे लगा लेनी है सिलाई। तो बस 1 इंच की जो हम यहाँ पे बॉटम में प्लेट डालते हैं बैक में। तो हमारी ये जो है यहाँ पे जो टक्स आप रेडी कर रहे हैं इसमें आप जो है डबल सिलाई लगाएगा, ताकि जो है यहाँ पे जो हम पहनते हैं तो हल्का सा खिंचाव रहता है। तो इससे क्या होता है धागा खुलने का डर नहीं रहता है, इसलिए आप डबल सिलाई जरूर लगाएं इस जगह पर। तो दोनों टक्स को हमें सेम तरीके से यहाँ पर रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और तरीका पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर भी देखिए डबल सिलाई करते हुए हमें सीधा ऊपर तक लेके आना है और फिर हम इसको जो है घुमा के यहीं से डबल सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर बिल्कुल आना चाहिए आपका। मैंने बिल्कुल बाहर निकाल के ही फिर इसको जो है डबल सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से हमारी ये जो है सिंपल ब्लाउज की डिज़ाइन बन करके रेडी हो जाती है राउंड शेप में। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी लेस लगा लेंगे, इससे उसका लुक और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे प्लेन चाहिए था, इसलिए मैंने इसको ऐसे रेडी कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में नई चीज़ के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।